नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। और फाइनली बहुत सारा होमवर्क करने के बाद, पार्सिंग की बहुत सारी बातें करने के बाद इस वीडियो में बात करूंगा LL1 पार्सिंग के बारे में। देखिए, LL1 के ऊपर बैक टू बैक दो वीडियोस आने वाली हैं, एक ये वीडियो और एक प्लेलिस्ट में से अगली वीडियो जो आप देखेंगे। इस वीडियो के अंदर कंपाइलर में प्रॉब्लम क्या है ना, एक साथ बहुत सारी बातों को आपस में जोड़ना बहुत मुश्किल है। और अगर स्टार्टिंग में बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें करें तो बात वैसी समझ नहीं आती। तो मैं बेसिकली इस वीडियो के अंदर एक एग्जांपल लूंगा, एक ग्रामर लूंगा, पूरी पार्सिंग टेबल कैसे बनती है, उस टेबल का इस्तेमाल करके टॉप डाउन पार्सिंग वो सब कैसे करते हैं, एक एक आइडिया स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। दैट इज वीडियो नंबर 1। तो ये डिटेल वीडियो होने वाली है, LL1 पार्सिंग पूरा आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वहां पर क्या है कि एक ग्रामर आपके पास होगी, आपको पूछेंगे बताओ ये ग्रामर LL1 ग्रामर है कि नहीं, या इसके लिए LL1 पार्सर बनाया जा सकता है कि नहीं। तो वो क्वेश्चन स्पीड से कैसे सॉल्व किया जाए और क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पूरी प्रोसेस करना जरूरी है, तो उसके कुछ जो शॉर्टकट्स है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर लाने के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो सेकंड वीडियो में कवर करूंगा। तो LL1 मतलब दो वीडियोस यहाँ पर आपको देखनी है। तो चलिए सबसे पहले एजेंडा क्लियर कर देता हूँ, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्लियर कर दूं। वेदर वो गेट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और बहुत सारी बातें, स्टैंडर्ड बुक उलमन वगैरह खोल लिया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो कोशिश करिएगा दोनों वीडियो कंप्लीट कर ले, आपका ज्यादातर डर जो है वो बाहर चला जाएगा, इस बात का पक्के से विश्वास है मुझे। तो जैसे मैंने बोला क्या क्या चैप्टर्स होने वाले हैं, एक टेबल की बात करेंगे विद एग्जाम्पल, देन आपको बताऊंगा उसके बाद, क्योंकि एक आइडिया क्लियर हो चुका होगा ब्लॉक डायग्राम क्या है, तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं, पार्सर कैसे काम करता है, टेबल बनाने के क्या रूल्स हैं, LL1 पार्सिंग एल्गोरिदम क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरी पार्सिंग करते हैं। फाइनली पूरा आइडिया कंक्लूड करेंगे, और जैसे हमारी परंपरा है सबसे लास्ट में विल हैव अ होमवर्क क्वेश्चन। तो मैं डायरेक्टली एक ग्रामर देखिए आप लोगों के लिए सजा धजा के लाया हूँ तो देयर इज अ ग्रामर, और ये पहले से बता देता हूँ, एक ऐसा ग्रामर मैंने लिया है जिसके लिए पार्सर बन सकता है, ताकि हमें तकलीफ ना आए। और ना बहुत ज़्यादा आसान है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक बड़ा स्टैंडर्ड से एग्जाम्पल है। कई बार इस तरह की ग्रामर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उलमन में देखने को मिलेगी। यस, तो ये ग्रामर है और इसके लिए हमें क्या करना है LL1 पार्सिंग पूरा करके दिखाना है। ये एक स्ट्रिंग है, मैं एक बार दोबारा से बता दूं पार्सिंग का मतलब क्या। आइडिया ये है, ये एक स्ट्रिंग हमारे पास है जो आप ऊपर देख रहे हैं, ID प्लस ID स्टार ID डॉलर। डॉलर तो बेसिकली ये बताता है कि स्ट्रिंग हमारा कहाँ खत्म हो रहा है। तो इस पूरे स्ट्रिंग को हमें बना के दिखाना है इस ग्रामर की मदद से। लेकिन हम खुद से नहीं प्रोडक्शन करने वाले, बहुत टाइम हो गया है काम करते हुए। एक स्टार्ट सिंबल प्रोडक्शन में देखते जाऊं फिर देखूं कैसे। हम ये काम ऑटोमेटेड तरीके से करना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाट LL पार्सर्स डू, टॉप डाउन। विल स्टार्ट विद द स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर विच इज E, और उससे बनाते बनाते पूरा स्ट्रिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए विचार करते हैं, देखते हैं देखिए, सबसे पहले LL1 पार्सर सही तरीके से काम करे, शानदार तरीके से काम करे, इसके लिए अपने को क्या चाहिए सर? इसके लिए अपने को चाहिए एक पार्सिंग टेबल, है ना। और ये पार्सिंग टेबल जो है, इसकी जैसे मैंने बोला पूरी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में मैं जाऊंगा, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाजा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या किया है कि देर आर नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर एवरी टर्मिनल। तो आप देख रहे हो प्लस है, स्टार है, ओपन ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, सबके लिए कॉलम है। एंड देर आर सम रोज फॉर द नॉन टर्मिनल, सो ई है, ई डैश है, टी डैश, इन सब के लिए हमारे पास रोज है ना। तब करना क्या है देखो, हम जितने भी, अभी मैं दो तरह के प्रोडक्शन में मानता हूँ, एक नॉर्मल प्रोडक्शन और दूसरा वो प्रोडक्शन जो एप्सिलॉन है, नल वाले प्रोडक्शन है। तो नल वाले प्रोडक्शन को बाद में फिल करेंगे, सिंपल प्रोडक्शन कैसे फिल करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक प्रोडक्शन है E टेंड्स टू E प्लस ID। अब ये प्रोडक्शन कौन सी रो में जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज हर नॉन टर्मिनल के लिए एक रो है। कौन से कॉलम में जाएगा, तो हमें करना ये है कि जो राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन है, गौर करिए, राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन के लिए हमको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे व्हाट इज फर्स्ट ऑफ टी, गौर करिए। अब टी के पास जाएंगे, अब याद है फर्स्ट एंड फॉलो काम आएगा, तो फर्स्ट ऑफ टी इज एक्चुअली फर्स्ट ऑफ एफ, एंड फर्स्ट ऑफ एफ देखेंगे तो आई थिंक दिस इज ओपन ब्रैकेट एंड ID। मैं मान रहा हूं कि हम अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए इस पर बहुत लंबी बहस दोबारा नहीं करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ टी जो है वो ओपन ब्रैकेट और ID आ जाएगा। तो इसका मतलब करना क्या है, आपको E वाले रो में जाना है, एंड ओपन ब्रैकेट और ID था ना, तो इन दोनों कॉलम्स में E टेंड्स टू TE डैश और ID वाला, यस सर,
ये देखिए, यहाँ दोनों जगह जाके आपको ये एंट्री कर देना है। तो मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, कौन से रो में करना है, जो नॉन टर्मिनल आपके पास है। कौन से कॉलम में करना है, फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन। मैं फर्स्ट ऑफ ई नहीं कह रहा, मैं फर्स्ट ऑफ टी नहीं कह रहा, फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन। सो राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन जब मैं देखता हूँ, हालांकि टी से क्योंकि मुझे दोनों टर्मिनल मिल गए तो मुझे ई डैश तक जाने की जरूरत नहीं। दिस इज डन। देन इधर आ जाइए। अच्छा, ये तो अब इतना आसान प्रोडक्शन है कि इसमें स्टार्टिंग में ही प्लस है, तो इसमें कोई संदेह, कोई संशय होनी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, ई डैश से आगे बढ़ेंगे एंड देयर यू सी प्लस टी ई डैश। ये कहानी खत्म हो गई। नीचे आ जाओ। अच्छा, एप्सिलॉन अभी नहीं फिल कर रहा हूँ, बाद में फिल करूंगा, क्यों बताता हूँ। इधर आ जाओ। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ दिस आइडिया, सर फर्स्ट ऑफ एफ इज अगेन ओपन ब्रैकेट एंड आईडी। तो मैं जाता हूँ टी वाले रो में और आई थिंक फिर दोबारा यहाँ पे सेम होगा ना। सो टी टेंड्स टू एफ टी डैश और टी टेंड्स टू एफ टी डैश। ये देखिए दोनों केसेस में प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे रख दिया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए स्टार आपको नजर आ रहा है, तो ये अगेन आसान हो गया, टर्मिनल ही है। एप्सिलॉन अभी फिल कर नहीं रहे, सो टी डैश टेंड्स टू स्टार एफ टी डैश। और लास्ट वाला उससे भी आसान है क्योंकि दोनों में ही अलग अलग टर्मिनल है स्टार्टिंग में ही। तो एफ टेंड्स टू सर ओपन ब्रैकेट ई क्लोजिंग ब्रैकेट एंड एफ टेंड्स टू आई डी। अच्छा, अपना कद थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से वरना मैं, ये लीजिए अभी ठीक है। हाँ, तो ये पूरा हमने फिल कर लिया। अभी क्या करने का है, जो जो एप्सिलॉन है, नल प्रोडक्शन है, वो कैसे, वो समझाता हूँ। तो नल प्रोडक्शन का गेम ये है सर कि यहाँ पे फर्स्ट तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, हम फॉलो कैलकुलेट करते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर ए टेंड्स टू एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो ये प्रोडक्शन ए वाले रो में जाएगा, बट कौन से कॉलम में जाएगा, ये जाएगा फॉलो ऑफ ए में, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, जब मैं देखता हूँ व्हाट इज फॉल ऑफ ई डैश, क्योंकि एप्सिलॉन ई डैश के साथ है। सर ई डैश का कहीं भी राइट हैंड साइड पे आप गौर करेंगे कोई अकरेंस नहीं है, एक जगह है, ये तो अपने आप को ही सेल्फ लूप कर रहा है। तो फॉल ऑफ ई डैश इज एक्चुअली फॉल ऑफ ई। अभी फॉल ऑफ ई क्या क्या होगा, तो ई का फॉलो अगर मैं ढूंढूं, पहला तो ई स्टार्ट सिंबल है तो डॉलर होगा ही होगा, पुरानी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा देख लेते हैं क्या राइट हैंड साइड में कहीं ई आया है क्या। सर एक जगह ई जरूर आया, दिस क्लोजिंग ब्रैकेट। ई का फॉलो ये आया ना, तो इसका फॉलो क्लोजिंग ब्रैकेट। एक बार दोबारा देख लेते हैं, जल्दबाजी में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, नहीं सर। सो फॉलो ऑफ दिस एप्सिलॉन इज अगेन यू सी डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, दोनों बात सेट हो जाती है। ठीक है सर। अब टी डैश बताइए, व्हाट इज फॉलो ऑफ टी डैश। तो टी डैश जब आप देखेंगे फॉलो ऑफ टी डैश, तो देयर यू सी फॉलो ऑफ टी डैश इज एक्चुअली फॉलो ऑफ टी, और तो कुछ सीखने को मिल नहीं रहा। नो व्हाट इज फॉलो ऑफ टी, अब टी का फॉलो क्या है, तो गौर करिए फॉलो ऑफ टी, टी तो बहुत जगह आया है, इज फर्स्ट ऑफ ई डैश। यहां पर भी फर्स्ट ऑफ ई डैश है और कहीं नहीं है, तो इसको चलिए इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। तो व्हाट इज ई डैश का फर्स्ट, एक काम करता हूं क्योंकि ये इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, जो भी केस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे यू जस्ट राइट इट डाउन। फर्स्ट और फॉलो का पूरा गेम है, पता लगा इसके चक्कर में प्रोडक्शन हमारा गड़बड़ हो गया। तो अभी हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ये हमने निकाल लिया ना। पहले मुझे बताइए ई डैश का फॉलो, फॉलो ऑफ ई, ई डैश इज फॉलो ऑफ ई, और बाकी कहीं भी ई मेरे को नजर आ रहा है, इधर नजर आया था, दोनों मेरे हाथ में आ गए, है ना। यस, तो ये फिल कर लेते हैं पहले, यानी कि डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो मैं डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों में जाऊंगा और यहाँ पर आपकी परमिशन से ये नल प्रोडक्शन में लिख लेता हूँ। गौर करिए डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट में। तो हाउ डू यू फिल दिस नल प्रोडक्शन, फॉलो पार्ट में। अब मुझे एक स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। मुझे टी डैश टू एप्सिलॉन ये फिल करना है, इसके लिए मुझे फॉलो ऑफ टी डैश निकालना होगा। टी डैश का फॉलो निकालने के लिए जब मैं चला तो मेरे को समझ आया कि फॉलो ऑफ टी डैश इज फॉलो ऑफ टी, और कोई इसमें नई लर्निंग नहीं है। तो अब मैं एक नई प्रॉब्लम पे आ गया। वो क्या होता है, मन मन में सोचते रहते, पता नहीं आप तक बात पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तब मुझे फॉलो ऑफ टी निकालना है, तो मैं भूल गया पुरानी बात। अब जब फॉलो ऑफ टी निकालना मैंने शुरू किया तो जाहिर सी बात है मुझे देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे टी आया है। गौर करिए कहाँ कहाँ पे टी आया है, बस दो जगह टी आया है, दोनों का फॉलो में। अब ये नई कहानी आ गई, यानी कि अब ये बोल रहा है कि पहले फर्स्ट ऑफ ई डैश निकालो। तो अगेन भूल जाओ पुरानी बात, अब पहले ई डैश के फर्स्ट पे आ जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ई डैश इज आई थिंक प्लस एज वेल एज एप्सिलॉन, और तो कुछ मुझे नजर आ नहीं रहा। ठीक है, अब अगर फर्स्ट ऑफ ई डैश प्लस और एप्सिलॉन है तो फॉल ऑफ टी में प्लस तो आएगा आएगा। गौर करिए,
लेकिन ई डैश क्योंकि एप्सिलॉन हो सकता है, यहाँ से तो कुछ नया मिलेगा नहीं, ये टी जो है घूम के ई तक पहुंचेगा, तो इसका मतलब फॉल ऑफ टी में फॉल ऑफ ई भी आएगा, और फॉल ऑफ ई आएगा तो डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट भी ऐड हो जाएगा, एंड आई थिंक दैट विल बी ऑल। यही वैल्यू ऊपर तक पहुंचेगी। तो देखिए लिख लेने में कोई शर्म नहीं है, और अब मैं बिना किसी डाउट के इसको फिल करता हूं। तो प्लस में ओके सर, एंड देन डॉलर में ओके सर, एंड देन फाइनली क्लोजिंग ब्रैकेट में यस। इधर जाके नल प्रोडक्शन हमने फिल कर लिया। तो अब मुझे बताइए कम से कम इतनी बात समझ आ रही है। 10 मिनट का समय जा चुका, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी प्रोसेस लेके चल रहा हूँ। तो LL1 के लिए टेबल कैसे बनाते हैं, रो में कौन आता है, कॉलम में कौन आता है, और रूल क्या है फिल करने का, कौन सी एंट्री फर्स्ट में कौन सी एंट्री फॉलो में होगी, ये बात क्लियर हो जाती है हमें। अब आखिरी काम है सर, अब इससे होता क्या, टेबल बना तो लिया, होगा क्या? देखो पहले तो, क्योंकि टेबल में किसी भी सेल में कहीं पे मल्टीपल एंट्री आई क्या, कहीं हो सकता था ना कि मैं आगे एग्जांपल कोट करूंगा, 2 प्रोडक्शन लड़ने लगते हैं, अभी तो नहीं आया। क्योंकि मल्टीपल एंट्री नहीं आया तो ये ग्रामर LL1 है, यही डेफिनेशन है जिसकी बाद में बात करेंगे। सो दिस इज LL1 ग्रामर। फिलहाल आपको पार्सिंग करके दिखाता हूं। पार्सिंग कैसे करते हैं, टॉप डाउन पार्सिंग करना है। सो ग्रामर का स्टार्ट सिंबल बताइए क्या है सर, कैपिटल ई। और कौन सा स्ट्रिंग डिराइव करके देखना है सर, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ID प्लस ID स्टार ID डॉलर, मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो फिलहाल मेरी प्रॉब्लम क्या हुई सोचिए, LL1 एक बार में, पहले मैं एक सिंबल स्कैन कर रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम है ई से ID बनाना, और ई से ID कैसे मिलेगा, टेबल है ना सर, इतना मेहनत इसलिए तो किया है। टेबल के पास जाइए कि जनाब ई से ID बनाना है तो क्या करना है, ये देखिए ई वाले रो और ID वाले कॉलम में ये क्लियर कट लिखता है यूज द प्रोडक्शन टी ई डैश। और इतनी खूबसूरत बात ये है, पहली बार एक टेबल, एक एल्गोरिथम हमें बता रहा है कि कौन सा प्रोडक्शन चूज करना है। देखो हमें करने की जरूरत नहीं है, बहुत शानदार है ये। बिकॉज यहां पर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं, तो अब हम किसके पहुंचेंगे, टी के पास। अब हमारी प्रॉब्लम है टी से आईडी बनाना, आईडी तो मिला नहीं, टी के पास जाओ। अब टी एक और जगह भेज रहा है, कह रहा टी से आईडी बनाना है तो यूज दिस प्रोडक्शन एफ टी डैश, एफ के पास चलो, एफ से बोलो एफ से आईडी कैसे बनता है, एफ कह रहा है ये लो मैं डायरेक्ट आईडी में कन्वर्ट हो जाता हूं। और ये देखिए पहला सिंबल हमने डिराइव कर लिया। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के हिसाब से मेरे पास क्या है, टी डैश है, सिंबल क्या है प्लस, टी डैश से प्लस कैसे बने, ये देखिए पहले में ही पता लग रहा है। टी डैश कह रहा है भाई साहब मैं पहले एप्सिलॉन हो जाता हूँ, यूसी फॉलो कहाँ काम आता है, मैं एप्सिलॉन हो जाता हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब आपके पास क्या बचा, ई डैश, ई डैश के पास जाइए, ई डैश से पूछेंगे प्लस, तो ई डैश बहुत सरलता से पहली बार में ही जनरेट करके दिखा देगा। कह रहा है ये लो, ये प्लस से प्लस तुमने मैच कर लो। और अब बताओ एक्सट्रीम लेफ्ट नॉन टर्मिनल कौन बचा, टी, सिंबल क्या है आईडी, टी से आईडी गौर करो, टी से आईडी, तो ये लेके देखिए फिर से ये कह रहा है प्लस टी डैश। अब क्या बचा, प्लस से आईडी बनाना है, एफ से आईडी बनाना है, एफ से आईडी बनाना, देयर यू सी अ डायरेक्ट प्रोडक्शन, सो वी हैव F2 आईडी, ये भी है सर हमने कवर कर लिया, दिस इज ऑल्सो डन। नाउ वी हैव टी डैश, और टी डैश से स्टार बनाना है, टी डैश से स्टार बनाना है, तो देयर यू सी यू हैव स्टार एंड यू हैव एफ एंड यू हैव टी डैश। तो ये स्टार से स्टार भी सर हमारा बन गया। अगला देखो हमारे पास क्या है, आईडी, एफ से आईडी बनाना है, तो एफ से आईडी के पास जाओगे, एफ से आईडी ये देखो डायरेक्ट बन सकता है। फाइनली सिंबल तो सब बन गए, फिर भी हमारा जो पॉइंटर है डॉलर पे जाके अटकेगा, तो टी डैश से डॉलर, टी डैश से डॉलर पे ये देखो ट्री तो कंप्लीट करना जरूरी है ना, एप्सिलॉन एंड ई डैश से डॉलर, ये देखो ये नल प्रोडक्शन भी काम आए, और एक स्वस्थ सुंदर टिकाऊ सिंटेक्स ट्री, पार्स ट्री, जो भी बोल लीजिए, एक ट्री बन के तैयार हो गया। और ट्री क्योंकि बन गया इसका मतलब स्ट्रिंग वैलिड है। तो एक ही एग्जाम्पल मैंने लिया, 10-15 मिनट आपके खा गया, बट बहुत ज़रूरी है, पूरा एक आउटर फ्रेमवर्क, एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है सर, टेबल ऐसे बनता है, स्ट्रिंग ऐसे बनती है, और फाइनली अगर कोई स्ट्रिंग डिराइव करके देखनी हो तो कैसे होता है सर, इस तरह से होता है। अब मैं कुछ पॉइंट आपको समझाता हूँ, देखिए पहले ऐसे समझिए, LL1, तो पहला L जो है, बल्कि मैं आपको एक बात बोलूं, इस चीज को भी साथ साथ समझा देता हूं। देखिए यहां पर तो मैंने आपको ट्री बना के दिखा दिया, अभी रियल कंप्यूटर में ट्री थोड़ी बनता है, तो ट्री का जो रिप्रेजेंटेशन है या ट्री का जो काम है वो दरअसल हम स्टैक के जरिए पूरे करते हैं। तो बुक में यहाँ पे मैंने कोशिश की स्टैक के थ्रू वही चीज आपको करके दिखाऊं। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक है,
तो मैंने एक एक्शन लिया, पुश किया ई, तो एम्प्टी स्टैक में ई रख दिया, स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर। ये पूरा प्रोडक्शन आपने देखा अभी साइड में। यस, अब उसके बाद मेरे को क्या बनाना है, आईडी बनाना है। ई से आईडी कैसे बनाते हैं, तो अगेन आप टेबल के पास गए और आपको समझ आया ये प्रोडक्शन चूज करना है। तो हमने क्या किया, इस ई को पॉप किया, और स्टैक क्योंकि रिवर्स काम करता है। अब अगर मैं इसमें टी, अगर मैं स्टैक में लुक एट दिस, टी के बाद ई डैश पुश करूंगा तो पहले क्या पॉप होगा, ई डैश, तो उल्टा करो। तो हम इसमें पुश करते हैं ई डैश एंड देन टी, सो दैट पॉप पहले टी हो एंड देन यू सी। और इस तरह से जो हमने काम यहाँ पर ये ट्री बनाते हुए किया, आप स्टेप बाय स्टेप मैंने बीच तक लिख दिया, आप आगे भी पूरा चाहे तो फुल कर सकते हैं, तो पूरा डेरिवेशन सेम सिमुलेट हो जाएगा। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, स्टैक जो है वो दरअसल ट्री का रिप्रेजेंटेटिव है। ट्री इंप्लीमेंट हम यहाँ पे स्टैक के थ्रू कर रहे होते हैं, ये आइडिया है। ठीक है, चलिए बात समझ आती है। तो मैं बात कर रहा था डेफिनेशन की, LL1, ये बात मुझे स्टार्टिंग में करनी चाहिए थी बट एग्जांपल के बाद अब क्लैरिटी से समझाऊंगा। फर्स्ट L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट टू राइट स्कैन। तो जो टेप आपने देखा, हमने कैसे पढ़ा बताओ, हाँ सर लेफ्ट से राइट ही पढ़ा, ये बात तो ठीक है। सो फर्स्ट L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग, फेयर इनफ। सेकेंड L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और ये बात भी बहुत सिंपल है। आप देखो जब भी हम ट्री में कोई भी प्रोडक्शन चूज कर रहे थे, है ना, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एट एवरी स्टेज हमने कौन सा नॉन टर्मिनल, मुझे बताइए, सबसे पहले एक्सपेंड किया है। तो सर किसी भी स्टेज में सबसे पहले अगर आप गौर करेंगे तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट नॉन टर्मिनल है उसको हम पहले एक्सपैंड कर रहे थे। ये LL1 वाला में जो सेकेंड L है स्टैंड्स फॉर बेसिकली लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ये बात भी हमें समझ आ जाती है। सो दिस इज डन, आगे बढ़ता हूं। नाउ दिस वन स्टैंड्स फॉर लुक अहेड सिंबल। तो अब ध्यान से देखिए, जब पूरा टेबल हमने डिराइव किया, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे चले, एक बार में कितना सिंबल पढ़ा हमने, पूरी टेप भले ही हमारे पास अवेलेबल हो, इसके आगे फर्दर प्रूफ करेंगे, बट हमने यहाँ पे एक बार में सिर्फ एक ही सिंबल पढ़ा है सर, है ना। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट आइडिया जिस पर आपको ध्यान रखना है कि हम एक बार में एक सिंबल पढ़ते हैं। सो दिस इज डन, और बाद में इसमें फर्दर प्रूफ भी है। अगर मैं LL2 या LL3 करने की भी कोशिश करूं, इवन इफ आई गो टू LLK, तो हो सकता है डेरिवेशन आप थोड़ा जल्दी कर पाए, बट पावर रिमेन्स द सेम। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। तो LL1 की जो मारक क्षमता है, जो काम करने की कैपेसिटी है, वो भी सेम है टू LL2 और LL3। तो फिर LL1 पे सेटल करेंगे, उससे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत क्या, अगर बात मोटी मोटी सेम आ रही है तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। नाउ यू सी द ब्लॉक डायग्राम। अब ध्यान से आप देखेंगे ब्लॉक डायग्राम में वी हैव द इनपुट टेप, जिसको हम इनपुट बफर बोल देते हैं, डिवाइडेड इनटू सेल, ईच सेल इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग वन सिंबल एट अ टाइम, लास्ट में डॉलर है। वी हैव अ स्टैक, जहां पर स्टैक कैसे काम करता है मैंने आपको बताया, जो रन टाइम पे ट्री का जो सिमुलेशन है वो इधर ही होता है। वी हैव अ पार्सिंग टेबल, इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दिया, एंट्री कैसे फिल करती है आपको समझाया। कि लेफ्ट हैंड साइड में रो में आपको नॉन टर्मिनल मिलेंगे, इधर आपको टर्मिनल्स मिलेंगे, और डॉलर की एक एडिशनल एंट्री। डॉलर इज नॉट अ टर्मिनल बट उसको इधर एंट्री मिलेगी। तो सारी चीजें आपस में कैसे काम करती, अब क्योंकि एक एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुका, सोचो पहले मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती, बट अभी वो सारी बातें आपको क्लियर है। अभी रही बात LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम क्या है, तो सर जो अंडरस्टैंडिंग हमने ली है वही एल्गोरिथम है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग क्या, हमेशा क्या करते हैं, स्टैक के टॉप में जो है और टेप का जो फिलहाल लुक अहेड सिंबल है, अब बताइए अगर दोनों आपस में दोनों डॉलर डॉलर हो गए तो पार्सिंग सक्सेसफुल हो गई। तो ये क्या बोल रहा है कि मान लो स्टैक के टॉप में X है और मान लो टॉप का लुक अहेड सिंबल A है, अभी दोनों अगर इक्वल है तो दैट इज इक्वल टू डॉलर, खत्म हो गई बात। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या करते हैं, दोनों मैच हो रहा है तो इसको पॉप करेंगे और ये पॉइंटर एक लेवल आगे बढ़ेगा, जो पूरा पार्सिंग करके देखा हमने। अगर मैच नहीं हो रहा तो अंडरस्टैंडिंग हमको पता है, हम टेबल के पास जाएंगे, एक्स वाली रो में देखेंगे, ए वाले कॉलम में देखेंगे, वहां एक प्रोडक्शन रूल हमारे पास होगा, एक्स को पॉप करेंगे प्रोडक्शन का राइट हैंड साइड, मान लीजिए ABC लिखा है तो रिवर्स ऑर्डर में CBA करके इधर पुश करेंगे और पार्सिंग कंटिन्यू चलेगा। ये LL1 एल्गोरिथम जिसको देख के बच्चे घबरा रहे होते इतना ज्यादा, सारा अंडरस्टैंडिंग सेम है, बस रिटन फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आखिरी बात फिर दोबारा से डेफिनेशन, किस ग्रामर को LL1 ग्रामर हम बोलते हैं, तो अ ग्रामर इज सेड टू बी LL1 ग्रामर अगर उस ग्रामर के अंदर क्या है सर, इफ दैट ग्रामर कंटेन्स अ LL1, इफ द टेबल ऑफ द ग्रामर, आई एम सॉरी, किस ग्रामर को LL1 ग्रामर बोलेंगे, अगर LL1 टेबल जो हम उसके लिए बनाए अगर उसमें मल्टीपल एंट्रीज ना हो, देन दैट ग्रामर इज LL1 ग्रामर। तो बहुत फंडामेंटल
और बहुत सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है इसमें भी। आई होप कोई कंफ्यूजन कोई डाउट आपको होगा नहीं। एंड नाउ वी कम टू द होमवर्क क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन NL1 पार्सर। अब ये ध्यान से सोचिएगा क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स है। चाहो तो वीडियो को दोबारा देखो, फिर से ऑब्जर्व करो, कमेंट में आंसर करना। तो मैंने कोशिश किया है बिना भागा दौड़ी के, अब ये शॉर्ट तो है नहीं 30 सेकंड्स में खत्म करूंगा, लेकिन बिना भागा दौड़ी के जो इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है वो आप तक पहुंचाऊं, वो आइडिया एकदम क्लियर करूं। आई होप ये पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अगली वीडियो में बात करूंगा कैसे स्पीड के साथ हम जल्दी से पता लगा सकते हैं कोई ग्रामर LL1 है कि नहीं, क्या ये पूरा टेबल हर बार बनाना जरूरी है, क्या कुछ शॉर्टकट होते हैं LL1 पता लगाने के, वो सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। यस, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, वरना हमने एल्गोरिदम लिखे हैं बट ये हमारे लिखे हुए एल्गोरिदम CSIT वालों के, हमारी वीडियो ही कहीं खो जाएंगी सर। अच्छा कंटेंट सब तक पहुंचे इसमें थोड़ा साथ हमारा दीजिए, हमारा काम उसी से चल रहा होता है। यस, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।